हेलो, नमस्कार दोस्तों। श्री भोले ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज शार्ट ट्रिक सीरीज़ में हम लोग मल्टीप्लिकेशंस गुणा पढ़ेंगे। कैसे हम गुणा करके समय बचाएं एग्जामिनेशन में हम गुणा करके कैसे समय बचाएं, ऐसे ट्रिक्स आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा में। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या ट्रिक्स हो सकती हैं। आप लोग मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक्स पढ़ते आए होंगे बचपन से, जैसे 23 × 22 करना है आपको, ठीक है। आप 2 तिहाई 6 करते हैं, 2 दूनी 4 करते हैं, फिर 2 तिहाई 6 करते हैं, 2 दूनी 4 करते हैं, यही करते हैं, ठीक। ये करते हैं 506 आया। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपको ये 2 तिहाई 6 हो गए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 6 4 10 हो गया, 10 का 0 हो गया, और फिर 2 दूनी 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इससे आपको, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 23 22 यहाँ पे हमने किया क्या, 2 तिहाई 6 किया, 2 का गुणा इसमें किया, 6 आया। फिर उसके बाद क्या किया, ध्यान दीजिए। फिर ये 6 आया, और फिर इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो 6 और 4 कितना हो गए, 10 हो गए। 10 के 0 कैरी 1। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 23 × 22, यहाँ पे ध्यान दीजिए 06। अब उसके बाद हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4, 4 1 5, ये हो गया आंसर। तो ये जो हमने यहाँ डायरेक्ट किया, वही यहाँ पे हमने एक एक करके आपको समझाया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे आप करेंगे, ठीक। हमने यहाँ पे किस तरह हम कर रहे हैं वो आपको ये समझ में आया होगा। पहले हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर उस यहाँ पे आया, फिर उसके बाद इसका इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर उसके बाद इसका इसमें किया, ठीक है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 37 का मल्टीप्लाई आपको 46 में करना है, ठीक है। 6 से 42 का 2 हो गया, कैरी 2, ठीक है। 6 से 42 का 2 कैरी 2, 3 6 18, 4 से 28, 18 और 28 हम जोड़ लेते हैं, कितना होता है 28 और 2 30 हो गया, और 30 और 16 कितना हो गया हमारा 46 हो गया, और 46 4 50 हो गया, ठीक है। कैरी 5 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 5 17, 1702 आंसर हो गया आपका। ऐसे ही आपको पूछ दिया 38 का मल्टीप्लाई करना है आपको 56 में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 6 48 का 8 हो गया, कैरी 4, 6 3 18, 8 ये 8 5 40, 40 18 कितना 58 हो गया, 58 और ये 4 कितना हो गया हमारा 62, 6 हमारा कैरी आ गया, ठीक है। और ये 3 बजे 15 हो गया, 15 6 हमारा कितना हो गया 21, ये आपका आंसर आ गया। आपको ऐसे कह दिया 37 का मल्टीप्लाई करना है 96 में, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या किए, 6 से 42 कर दिए, ठीक। और ये 6 3 18, 9 से 63, ठीक। और 63 8 71 हो गया, 71 10 81 हो गया, और 81 4 कितना हो गया 85, 85 5, ठीक। कैरी 8 आया, 9 3 27, 27 8 35 हो गया, ये आपको आ गया आंसर। ऐसे ही आपसे कोई दिया 47 मल्टीप्लाई करना है आपको 36 में, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 6 से 42 और 4 6 24 हो गया, 7 3 21 हो गया, 21 24 कितना हो जाएगा हमारा पहले 24 में 1 जोड़ लीजिए, हमारा कितना हो गया 25 हो गया, और 25 20 45 हो गया, और 45 4 कितना हो गया 49 के 9, 4 3 12 हो गया, और 12 4 16, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं किस तरह मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। ये यही मेथड है, ये यही तरीका है जिससे मैं ये सब मल्टीप्लिकेशन अभी कर रहा था, ठीक। अब ये था 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 डिजिट के आगे 3 डिजिट 4 डिजिट आप देख लीजिए। ये रहा 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जो हमने आपको समझाया। ऐसे ही आपको अगर 3 डिजिट का करना है, 3 डिजिट का 6 ये दिया हुआ है, ठीक। आपको इसमें 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, 6 48 हो गया। देखिए पहले हम क्या करते हैं, 6 48 हो गया, 48 8 हो गया, 6 36, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक। 42 42 10
52 हो गया, और 52 4 56 हो गया। ठीक, 6 आ गया, फिर 5 आ गया कैरी, फिर ये हमारा 36 18 हो गया, 36 12 30 हो गया, 30 5 35, 3 आ गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, 6 3 9 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 95 80 68। अब आप लोग क्या करते, यही 6 48 करते, 36 करते, 36 4 4 40 हो जाता, फिर 36 18 होता, 18 4 22 करते, फिर 2 8 16 करते, 2 6 12 1 13 करते, 2 3 6 1 7 करते, फिर 8 हो गया, 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 9, यही आप करते। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट ऐसे कर लिया। ऐसे ही आप, और अब ये ध्यान दीजिए ये हो कैसे रहा है, 3 6 8। हमने एक एग्जाम्पल और दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे दिया रहा है 8 5 9, ये दिया हुआ, आपको 59 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 9 9 81, कैरी 8 हो गया। फिर दूसरा देख लीजिए 8 5 9, फिर हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, 9 मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया 9 5 45 और 9 5 45, 45 45 कितना होता है 90, 90 और 8 कितना हो गया 98। एक पहले से था, एक यहाँ रखते हैं, 98 का 8, 9 कैरी आया। ठीक, अब तीसरे स्टेप में आपको समझाने के लिए आगे ले चलते हैं, 8 5 9 5 9। ठीक, अब हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये छोड़ देते हैं। जैसे पहले में हमने इसका मल्टीप्लाई दूसरे में इसका मल्टीप्लाई इसमें किए और ये छोड़ दिए, ऐसे जब इसमें करते हैं तो ये छोड़ देते हैं। अब इसका नंबर आया तो ये छोड़ दिए। अब ये हो गया हमारा, पहले 8 1 पहले से था, ये 9 72 हो गया, 50 25 हो गया। ठीक, अब 72 और 5 हम क्या कर देंगे, 77 हो जाएगा, 77 20 क्या हो गया 97 हो गया, और 97 हमारा कुछ आया था कैरी 9। ठीक, 916 हो गया। ठीक, 97 और 3 हमारा कितना हो गया 106 आया, 6 हमारा ये 10 हो गया कैरी। ठीक, आ गया ये। ठीक, हमने कर लिया 9 72, हाँ ठीक हो गया, हमारा 10 कैरी आ गया। अब इतना, आप चौथे स्टेप में देख लीजिए 8 5 9, ये 5 9 है। ठीक, अब इसका रह गया, ये हो गया, अब इसका रह गया मल्टीप्लाई करने के लिए, 8 5 40, 8 5 40 40 10 50, तो हमारा 6, ये इसका आंसर आएगा 6 8 1 और ये 50, ये आपका आंसर हो गया। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि कैसे होता है। आई थिंक जिनको इस तरह करने का जो उनका बेसिक मेथड बचपन का है, वो बहुत तेज़ कर ले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम उनको क्रिएट नहीं हो रहा। तो ठीक है, वो ये वही अप्लाई कर लें। अदरवाइज जिसका अभी प्रैक्टिस उस पर बहुत अच्छा नहीं, या बहुत तेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग ये तरीका ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक, हम लोग यही तरीका अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ये हमने करके दिखाया खुद से, और ये मैं आपको बारी बारी से एक एक करके दिखाया। ठीक, ये आंसर है। अब ऐसे अगर आपसे 3 डिजिट यहाँ भी हो, 3 डिजिट यहाँ भी हो, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 6 8 3 8 9, ये आपको दिया गया है। ठीक है, आपको ये मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे, 9 72 हो गया, 72 2 कैरी 7, 9 6 54 8 64 और 64 4 कितना हो गया हमारा 68, 8 6 5 11 114 हो गया, 114 4 14 हो गया। ठीक, अब ये होगा हमारा 9 चौक 36 हो गया, और 8 3 24 हो गया, 36 4 40 और 40 20 हमारा कितना हो गया 60, 6 48 हो गया 48, और मतलब हो गया 6 4 108 108, और यहाँ पे हम क्या 14 और है हमारा, तो 14 2 हम मतलब 10 कर लेते हैं 22 122 2 मतलब 122 मतलब 12 हमारा कैरी आ गया। ठीक, 122 था ना, तो हमारा 2 रखे हैं तो कैरी हमारा 12 बचा। अब फिर हो गया 8 चौक 32 36 18। ठीक, 32 8 हमारा 40 हो गया, 8 चौक 32 हुआ और 36 18 हो गया, 32 8 40 और 40 10 50 हो गया, 50 12 52, हाँ 50 12 62। ठीक, ये हमारा 6 आ गया। अब 4 3 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, ये आप आंसर हो गया। अब देखिए हम कैसे किए हैं।
अब यहाँ देखिए हमने कैसे किया है इसको 4 से। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 379 इंटू 868 ये दिया हुआ है, हमको ये मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 9 72 हो गया, 9 72 हो गया, 72 कैरी 7, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें किए थे पहली बार। अब दूसरे में देख लीजिए 379 868 ये मल्टीप्लाई करना हुआ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका इसमें और इसका इसके इसमें ऐसे तिर्यक ऐसे करते हैं, ठीक है। इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा 8 7 56 और 6 9 54, ठीक है। 56 4 60 हमने क्या किया था अभी, 7 8 56 6 9 54 और 56 4 60, ठीक। और 60 और 50 कितना हो गया, 110 हो गया। और 110 और कितना 7 आया था, 7 आया था, 117 हो गया। तो कैरी कितना हो गया, ये हो गया 1 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो सकता है मिस्टेक हो गया कर दो। ये 114 अगर है तो यहाँ पे 11 कैरी ओवर आना चाहिए था, ठीक। देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हो गया 114 117 कैरी 11 हो गया। अब तीसरे में देख लीजिए 379 868। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये हमारा 7 2 हो गया, यहाँ पे कैरी 11 है। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक। अब क्या करते हैं, 8 3 24 9 72, ठीक। 24 3 72, 24 हो गए 96, ठीक। और यहाँ पे 96 हो गया और 7 6 42, 96 2 हमारा हो गया 98, 98 और 40 जोड़ रहे हैं 9 4 13 हो गया 130 और 138 हो गया, ठीक। 138 हो गया और 11 और जोड़ना है। 138 में 1 जोड़ लिए तो 139 हो गया, 10 149 हो गया, 149 के 9 कैरी 14, ठीक है। अब तीसरे और अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, 379 868। अब इसका ये दोनों अब छोड़ देंगे, अब इन दोनों के पास चलेंगे ऐसे। यहाँ बड़े में दिखा देते हैं आपको, ये 14 कैरी याद रखिएगा, हमारी कैरी कितनी थी, 14 थी। अब यहाँ देखिए 379 868 ये मल्टीप्लाई हमको करना है, आया कितना था 972। अब इसके आगे हमको करना है, तो मैंने क्या बताया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, ये तो हो गया। अब क्या करना है हमको, अब इसका करना था, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए और इसका इसमें किए। अब उधर से छोड़ना शुरू किए, मतलब पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, सबको लेकर चलते हैं, फिर यहाँ से छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये 1 छोड़ दिए, ठीक। 36 18 8 7 56, ठीक। और 56 हो गया, 18 जोड़ना है हमको, ठीक। 8 से 14 64 हो गया, ठीक। और 64 10 74 हो गया, ठीक। और 74 और 14 जोड़ना है, 74 4 78 हो गया, 78 10 88, 88 का 8 हो गया, कैरी 8, ठीक। अब उसके बाद अब इसे छोड़ना है हमको, 379 868। अब क्या करेंगे, 8972 ये आ गया। अब हमारा ये 2 का हो गया, अब सिर्फ 1 का रह गया है। 8 3 24 24 8 कितना हो गया हमारा, 8 4 32। ये आपका आंसर हो गया आई थिंक, ठीक। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा 3 डिजिट का। ऐसे ही अगर 4 डिजिट कर देता है तो 4 डिजिट का भी हम कर लेते हैं, ठीक। वैसे 4 डिजिट का बहुत ज़्यादा लंबा पूछता नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को 4 डिजिट जब आ जाए, जैसे 6 8 9 2 4 6 3 8 9 2 4, और इतना लंबा आएगा नहीं। और जब भी आएगा तो ये आप समझ लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं आपका दिमाग चेक कर रहा है। आप कहीं ना कहीं दिमाग लगाइए, वहाँ लॉजिक फिट हुआ होगा। वहाँ लॉजिक फिट करना है, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, ठीक है। जब 4 5 डिजिट का इसके आगे बढ़ रहा है तो इतना दिमाग लगा लीजिएगा कि वहाँ पे कोई लॉजिक है, वहाँ पे कोई दिमाग लगाना है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा करना नहीं है। और अगर जो लॉजिक लगा लिया तो ठीक है, नहीं लगा पाए तो आप छोड़ करके आगे बढ़िए। और एक बात बताएंगे आप लोग को कि एग्ज़ाम में स्किप करना भी सीखिए, कि हर एग्ज़ाम में 4 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, 4 से 5 या 3 से 5 क्वेश्चन या 5 से 7 या 8 9 क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ रखे जाते हैं हमेशा, ठीक है।
अब उन सब क्वेश्चन में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कुछ अदर टाइप क्वेश्चन आ जाए, लेंदी टाइप का आ जाए, तुरंत आप उसको छोड़ करके स्किप करके आगे बढ़िए, अपना टाइम इन्वेस्ट ना कीजिए, ठीक। वहाँ पे वही तो फंसाने के लिए वो रखा गया होता है, और जो उसमें फंस गया तो अपना टाइम ले गया, और टाइम ले गया तो फिर क्वेश्चन आगे वाले आता हुआ छूट जाएगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादातर एग्ज़ाम में जब बैठिए तो यहाँ ध्यान दीजिए कि वहाँ 2-4 क्वेश्चन ज़रूर सेट किया गया रहता है आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए, आपके टाइम को लेने के लिए। तो आपको जब नहीं समझ में आ रहा है फर्स्ट टाइम में, तो आप उसको तुरंत छोड़िए, स्किप कीजिए, लास्ट में सोचिएगा कि आएंगे वापस तब देखेंगे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, ऐसे ही और तरीके दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे जब कभी भी दिया हो 35 × 75, ठीक। अब इस तरह का डिजिट करना है आपको। ये तो स्क्वायर का हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ऐसे ही आपको और मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे 3, 6, 8, 9 में 11 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 11 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जब कभी आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें इसका क्या किया जाता है, तुरंत आप इसका 9 लिखेंगे, फिर 9, 8, 17 लिखेंगे, फिर 9, 6, 8, 6, 14, 14, 1, 15, 6, 3, 9, 9, 1, 10, 10 के 0, फिर यहाँ पे 0 और ये 3 हो गया, 3, 1, 4, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे कोई कह देगा 8, 9, 6, 8, 7 × 11 करना है, तो आप क्या कीजिए, ये 7 कीजिए, ठीक। फिर 8, 7, 15 हो गया, ठीक। फिर 8, 6, 14 हो गया, 14, 1, 15 हो गया, 9, 6, 15 हो गया, 15, 1, 16 हो गया, 8, 9, 8, 17 हो गया, 17, 1, 18 हो गया, फिर 0, 8, 8 हो गया, ठीक। 8, 1, 9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आप चेक कर सकते हैं, 11 से 77 हो गया, 11 से 88, 88, 7 कितना होगा आपको 95, फिर उसके बाद 9 आ गया, 11 छक्का 66 और 66, 4, 60, 65 वही आएगा, ठीक। ये 11 का मेथड आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, जैसे 9, 6, 8, 9, 7, 8, 9 जो भी दिया हो, चाहे जितना बड़ा, आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत यहाँ 8 लिखिए, फिर 8, 7, 15 लिखिए, 9, 7, 16, 16, 1, 17 लिखिए, और 9, 8, 17, 17, 1, 18 लिखिए, 8, 6, 14, 14, 1, 15 लिखिए, 9, 6, 15, 15, 1, 16 लिखिए, ठीक। यहाँ पे 0 बना लीजिए, 9, 9, 1, 10 लिखिए, ठीक, 10 पूरा, अब कोई नहीं है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आई थिंक 11 को आपको समझ में आ गया होगा करना। ऐसे ही आपको अगर आपसे 12 का पूछ दिए, 12 के मल्टीपल में कोई क्वेश्चन है, जैसे 7, 8, 9, 2, 6 × 12, ठीक है, ये दिया हुआ है करने के लिए। तो आप पहले क्या करेंगे, 6 दूनी 12, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 दूनी 12 कैरी 1 आया, और 2 दूनी 4, 4, 6 कितना हो गया, 4, 6 कितना हो गया 10, ठीक। 10, 1, 11 कैरी 1 आया, 9 दूनी 18, 18, 2, 20, 20, 1, 21, 8 दूनी 16, 16, 9, 16, 4, 20, 25, 25, 1, 26 कैरी 2, 7 दूनी 14, 14, 8 कितना हो गया 21, 22, ठीक, 22, 2, 24 हो गया, ठीक। अब ये 0 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो लास्ट वाला ध्यान दीजिएगा, जब भी लास्ट आ जाए तो आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, बस कैरी उसमें ऐड कर दीजिए। तो कितना कैरी था 2, 7, 2, 9, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये 12 का भी समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 8, 9, 6, 8, 9, 4 ये दिया है, आपसे 12 को मल्टीप्लाई करने के लिए करा है। फिर आप 4 दूनी 8 कीजिए, और फिर 9 दूनी 18, 18, 4, 22, 22 के 2 कैरी 2 याद रखिए, 8 दूनी 16, 16, 8, 3, 9, 16 + 9 25 हो गया, 25 और 2 कितना आया था 25 और 2 27 कैरी 2, ठीक, ये भी हो गया। और 6 दूनी 12, 12, 8, 20, 20, 2, 22 के 2, 9 दूनी 18, 18, 6 कितना हो गया 24, 24, 2, 26, ठीक। 8 दूनी 16, 16, 16, 2, 18, 8 दूनी 16, 16, 9 कितना हो गया 25, 25, 2, 27, ठीक। फिर यहाँ पे लास्ट में हमने क्या बताया, तुरंत कैरी जोड़ दीजिए, 8, 2, 10, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये 12 का भी समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेकर समझा देते हैं 12 का। ऐसे कोई पूछ दिया 6, 8, 9, 6, 2
ये मल्टीप्लाई करना है आपको 12 में। तो आप क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 2 14, 9 दूनी 18, 18 6 24, 24 1 25। ठीक, कैरी याद रखिए। 8 दूनी 16, 16 9 25, 25 2 27, 6 दूनी 12, 12 8 कितना हो गया 20, 20 2 22। अब लास्ट वाला 6 2 8 कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक ये 12 का भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम 13 का देख लेते हैं। ऐसे 13 का देख लीजिए। ऐसे 7 8 9 6 8 ये लिखा हुआ है। 13 का मल्टीप्लाई इसमें करना है। ठीक है, तो हम 8 3 24, ठीक है, 8 3 24 कैरी 2, 6 3 18, 18 8 कितना हो गया 24, 24 2 26, 9 3 27, 27 6 कितना हो गया हमारा 27 अच्छा कितना हो गया 33, 33 2 35 हो गया, कैरी 3 हाँ ठीक है। 8 3 24 और 24 और 9, 8 चौक 32 33 हो गया, और 33 और कितना था 3, 33 3 37 हो गया 37। और फिर हमारा 3 आया, फिर 9 3 27 और 27 8 कितना हो गया 27 8 35 हो गया, 35 3 38 हो गया। फिर लास्ट में हमने क्या कहा है 8 3 11, आप वही ऐड कर लीजिए। ये आया समझ में आपको। अब ऐसे ही 13 का और एग्जांपल देख लीजिए। 7 8 9 2 8 9 4 6 3 ये दिया हुआ है। आपको इसमें 13 का मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे 3 3 का 9, 6 3 18, 18 3 21, 4 3 12, 12 6 18 1 18 18 2 20। ठीक, 2 3 6 6 4 10 10 2 12, 9 3 27 27 2 29 29 1 30, 8 3 24 24 24 9 8 चौक 32 1 33, और 33 और ये कितना आया था 33 33 3 33 3 36, ये शायद 30 आया था। ठीक, अब ये यहाँ पे अब लास्ट वाले में क्या करेंगे 8 3 11 कर देंगे। ठीक, ये समझ में आया आपको। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 13 का। अब ऐसे कोई पूछ दिया 7 8 9 2 4 6 8 9 इतना दिया हुआ है, आपको 13 का मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करेंगे 9 3 27 के साथ 8 3 24 24 9 1 33 हो गया। ठीक है, 33 और 33 2 कितना हो गया 35 3 आया, 6 3 18 18 8 कितना हो गया 26, और 26 3 29 हो गया, 4 3 12 12 6 18 18 18 2 20 के 0 हो गया, 2 3 6 6 4 10 10 10 2 12, 9 3 27 27 2 29 29 1 30 के 0, 8 3 24 24 9 कितना हो गया 33, हाँ 33 3 हमारा कितना हो जाएगा 36, और 7 3 21। ठीक, 21 और 8 हमारा कितना हो गया 29, 29 3 हमारा हो गया 32। ठीक, 32 का 2। अब फिर लास्ट में क्या होगा 7 3 10, ये हम ऐड कर लेते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं इस तरह मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। आपको यदि ये तरीका पता है तो आप उससे कम समय में लगा पा रहे हैं कि नहीं। आप देख रहे हैं कि अगर आप 13 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बारी बारी से तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। 13 9 117, 13 8 100, 13 छक्का 13 चौका ऐसा करेंगे। ठीक, तो आपको अब ये आसान लग रहा है कि नहीं कि आप अगर ये सीख लेते हैं तो आप बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक, हाँ ऐसे आप देख लीजिए 14 का देख लीजिए आप। ठीक, 3 6 8 9 2 4 6 ये आपको 14 का दिया हुआ है। आपको 14 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 6 चौक 24 हो गया। ठीक, 24 की 4 करी 2, 4 चौक 16 16 6 हमारा 22 22 2 24। ठीक, ये 2 है, 2 चौक 8 8 4 12 12 2 14 कैरी 1, 9 चौक 36 36 2 38 38 1 39। ठीक, 8 चौक 32 32 9 41 41 41 41 और 3 कितना हो गया 44 कैरी 4, 6 चौक 24 24 8 कितना हो गया 32 32 4 36 कैरी 3 हो गया, 3 चौक 12 12 6 18 18 3 21 और लास्ट में क्या हो गया 21 3 2 5। ये आपका आंसर हो गया।
14 का। ऐसे और 14 का एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। 6 8 6 9 8 3 4 6 8 9, इतना आपको इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना है। अब सोचिए आप 14 14 14 नहीं है, 14 अट्ठे 14 छक्के, इस तरह करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 9 चौक 36 हो गया, 36 कैरी 3, 8 चौक 32, 32 9 41, 41 3 कितना हो गया 44, 4 कैरी हो गया। 6 चौक 24 हो गया, 24 8 32 हो गया, 32 4 36 हो गया कैरी 3। 4 चौक 16 हो गया, 16 16 6 22 हो गया, और 22 कितना होता हमारा 22 3 कितना हो गया 25 हो गया, कैरी 2 हो गया। 3 चौक 12 हो गया, 12 4 16, 16 2 18 हो गया। 8 चौक 32 हो गया, 8 चौक 32, 32 3 कितना हो गया 35, 35 2 37 हो गया, कैरी 3 हो गया। 7 चौक 28, 28 8 कितना हो गया 36, 36 3 कितना हो गया 39, कैरी 3 हो गया। 8 चौक 32, 32 7 कितना हो गया आपका 39 हो गया, 39 3 क्या 42 हो गया। 8 चौक 32, 32 8 कितना हो गया 40, 40 40 4 40 से 42 आया था ना, 40 4 44 के 4, और लास्ट में आप क्या किए, ठीक है 8 4 12 जोड़ लीजिए, ठीक है 8 4 12, ठीक। ये समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 9 8 9 9 8 ये दिया हुआ है, 14 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 8 चौक 32 आप कीजिए कैरी 3, 9 चौक 36, 36 8 कितना हो गया 44, 44 44 3 कितना हो गया 47, 4 आया। 9 चौक 36, 36 9 45, 45 4 49, फिर 4 आया। 8 चौक 32, 32 9 41, 41 4 45 हो गया। 9 चौक 36, 36 8 कितना हो गया हमारा 44, 44 4 48 हो गया, ठीक 48 के 8 हो गया, ठीक। और फिर लास्ट में कुछ नहीं बचा तो 9 4 13, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये समझ में आया होगा। इस तरह आप अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे एंड सो ऑन, ठीक ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि उस तरह करने की अपेक्षा आपको इस तरह करने में आसानी हो रही है और आपका समय भी बच रहा है, ठीक। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा 11 12 13, ठीक। आगे और मल्टीप्लिकेशन आई थिंक मुझे नेक्स्ट पार्ट में बता देना चाहिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। आपको मैं शार्ट ट्रिक्स बहुत ही आसान अभी मैं बताने की पूरा कोशिश करूँगा, ठीक। धन्यवाद।